हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उनकी मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स को देखेंगे। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको ना नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, सब्सक्राइब करके आपको दिख रहा होगा चैनल का नाम मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, आगे सब्सक्राइब बटन है, प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो, ताकि आपको रीडिंग मिलते रहे। ठीक है, और लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस कीजिएगा, एक्सचेंज कीजिएगा। ठीक है, बाकी चाहे तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, ये एक जर्नल रीडिंग होती है गाइस, कलेक्टिव रीडिंग होती है। जरूरी नहीं है कि सब चीजें आपसे रेजोनेट करें। ठीक है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए क्या है, क्या सोच रहे हैं आज वो मेरे व्यूअर्स को लेकर। व्यूअर्स के पार्टनर व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, गाइड कीजिए। ओके, यहां पर है द जस्टिस, यहां पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ना? यस, यहां पर है किंग ऑफ कप्स, यहां पर है द लवर्स, वेरी नाइस। यहां पर है 9 ऑफ कप्स, यहां पर है द एम्प्रेस एंड बॉटम से देख लेते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स। तो कार्ड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर जो मैं एनर्जीज देख रही हूं, पहले राशियों की बात की जाए तो तुला राशि बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, यानी कि सबसे पहले तुला राशि निकल के आई है, लिब्रा। ठीक है, और यहां पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि। यहाँ पर है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर प्रेजेंट है। 11 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए, कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत मटेरियलिस्टिक है आपके पार्टनर, बहुत मटेरियलिस्टिक है। पैसा 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 इतना इंपॉर्टेंट है ना कि रिश्तों को भूल गए हैं, या जैसे मानो रिश्तों को भुला दिया हो। ठीक है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि किसी भी हद तक चले जाएंगे पैसों के लिए, इस टाइप की एनर्जी बन चुकी है इनकी। तो मे बी पैसों के लिए ये कहीं और कनेक्शन बनाया इन्होंने, या फिर हो सकता है किसी और से शादी करने को तैयार हो गए। कोई इनको दहेज दे रहा है ज्यादा, या फिर कोई अच्छी, मतलब ना, जिसके पास अच्छा पैसा है वहां शादी करने को रेडी हो गए हैं, या फिर वहां को शादी कर रहे हैं, या फिर किसी भी वे में मुझे आपके साथ कुछ गलत करा हुआ है। या तो ऐसा हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस आपके साथ अगर ये स्टिल जुड़े हैं या जुड़े थे, दोनों ही कंडीशन में मैं बता रही हूं, या तो जुड़े हैं या जुड़े थे तो पैसों के वजह से या पैसों के चक्कर में, क्योंकि बहुत मटेरियलिस्टिक दिख रहा है। मतलब इनके लिए
या तो हो सकता है करियर फाइनेंसेस को लेकर इन्होंने आपको छोड़ा, उन करियर को चूज किया, फाइनेंसेस को चूज किया और आपको छोड़ दिया। ये पॉसिबिलिटीज भी यहां पर बन रही है। ठीक है, बेसिकली मुझे यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर ना जो भी है, मतलब हो सकता है कि भले ही इन्होंने आप पर इतना ध्यान ना दिया हो, आपसे प्यार ना कर किया हो, या फिर आप एक टाइम पर प्यार करते थे, बस जैसे कि इनका मतलब पूरा हुआ तो इनका फोकस मानो स्पार्क आप दोनों के कनेक्शन से खत्म हो गया, या फोकस हट गया, या कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। या फिर हो सकता है किसी और को इन्होंने आपसे ऊपर चूज किया पैसों के लिए। ठीक है, मतलब इन्होंने जो भी रिश्ते बनाए ना प्रॉफिट के हिसाब से, या तो ये रिश्ते बनाते हैं प्रॉफिट के हिसाब से, ये रिश्तों को निभाते हैं, मतलब जहां पर प्रॉफिट होगा ये उधर को चले जाते हैं। मैं कुछ उनकी एनर्जी ऐसी देख रही हूँ जहां पर, हाँ नेगेटिविटी तो है डेफिनेटली, कि यहाँ पर आपके पार्टनर का माइंडसेट कितना टॉक्सिक है, कितना ज्यादा मतलबी है, चालाकी है, जहां पर जब तक इनको आपसे फायदा हो रहा था ना, अब मे बी इनको फायदा होना बंद हो गया या खत्म हो गया, या उतना फायदा नहीं हो रहा, या आपसे ज्यादा फायदा कहीं और से हो रहा है, तो इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, इन्होंने आपको आपसे दूरी बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मुझे यहां पर ये भी, या फिर ऐसा हो सकता है कि मतलब आपसे ज्यादा कहीं कोई और इनको गिफ्ट्स देने लगा या देने लगी, या कुछ मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपकी वैल्यू कम हो गई। समझ रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं पैसों को लेकर, पैसों की वैल्यू, किसी और की वैल्यू तो बढ़ गई पर आपकी वैल्यू कम हो गई। कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। बेसिकली जो भी रहा हो, आपके पार्टनर मुझे आपको ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, या फिर आपसे आपको इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और ऐसा दिख रहा है कि या तो बात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। बहुत प्रॉब्लम चल रही है आप दोनों के कनेक्शन में, बहुत ज्यादा इश्यूज, दिक्कतें दिख रही हैं। ठीक है, डेफिनेटली इस रिश्ते में गलत किया तभी जस्टिस का कार्ड निकला है। आपके साथ गलत किया है, क्योंकि आप तो रिश्ते को पूरे दिल से निभाते आए, पूरे दिल से करते हुए आए इनके लिए ना, और कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया, या फिर तब इन्होंने आपको छोड़ा जब आपके दिल में आज आप नहीं रह पा रहे हो उनके बिना, या फिर आपसे नहीं रहा जा रहा किसी, मतलब ऐसा दिख रहा है इन्होंने तब छोड़ा आपको जब आप इनके लिए मतलब कुछ भी कर जाओगे, बिल्कुल मतलब ऐसा दिख रहा है कि छोड़ दिया, या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, आपसे झेला भी नहीं जा रहा है, आप डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, या फिर ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, हाँ लिटरली एंजाइटी फील करते हो, स्ट्रेस में हो। तब छोड़ा आपको जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी इनकी, या आप इनका प्यार चाहते थे, क्योंकि आपने इनको बहुत प्यार दिया है। और ये आपके साथ कनेक्शन में ना बस इन्फेक्चुएशन ही फील करते रहे, मतलब यहाँ पर इनको ट्रू लव इन्होंने कभी देखा ही नहीं, ना कभी ट्रू लव निभाया, बस एक इन्फेक्चुएशन, एक फिजिकल अट्रैक्शन, यही सब इनको था। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर बहुत गलत किया है। और आज की डेट पर देखा जाए तो ये यस, क्योंकि अब बाकी सारे कार्ड्स इतने पॉजिटिव है ना, पास्ट की तो ज्यादा एनर्जीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ मुझे दिखा, मे बी अभी भी ऐसी कुछ चल रहा है, या हो सकता है कि पास्ट में ये चीजें चली हैं, बट अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि द एम्प्रेस का कार्ड है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, और पता नहीं क्यों अब आप इनको, इंसान तो आप आज भी वही हो जो पहले थे, बट आप पसंद आ रहे हो। अभी आपको नोटिस करते हैं, छुप छुप कर नोटिस करते हैं, अगर नहीं करते हैं ना आगे चलकर करेंगे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हो। ठीक है, अब आप कहोगे दी मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हूँ या गुजर रहा हूँ। आपके थॉट्स में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आना, थोड़ा बहुत जो पहले थे आप अपना ख्याल नहीं रखते थे, मतलब एक टाइम तक आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहे हो इस कनेक्शन में, इनके बिहेवियर से, इनके एक्शन से, इनके वर्ड से, इनके इग्नोरेंस से, या आपसे बात ना करना, या गलत तरीके से चीजों को ट्रीट करना, पोर्ट्रे करना, इन चीजों से ना
कहीं ना कहीं आप बहुत टूटे हो। मे बी आपको हो सकता है इन्होंने या इनके फ्रेंड्स या किसी ने आपके कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई है, ऐसा दिख रहा है। इनसे रिलेटेड कुछ लोग हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है, या कैसे भी किसी ने आपके कैरेक्टर में भी उंगली उठाई है। ऐसा दिख रहा है कि आपको गलत साबित करने की कोशिश की है, हालांकि कर नहीं पाए, ठीक है, बट की है। तो वो एनर्जी भी मैं देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी अब इनको आपके साथ फील होती है, या फिर आपकी तरफ हाँ एक सेंसुअल लव दिख रहा है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंटेंस होते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं वो टाइम याद कर रहे हैं आपके पार्टनर जब आप दोनों साथ में एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे का साथ निभा रहे थे, या फिर ये वो समय याद कर रहे हैं जब आप दोनों का एक दूसरे की तरफ ना, मतलब बहुत अच्छा समय आप लोगों ने बिताया है। एक दूसरे में खो जाते थे, डेट वगैरह में जाते थे, मिलते थे, अकेले में मिलना, ढेर सारी बातें करना। तो ऐसी भी मैं कोई एनर्जी देख रही हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको पता है, अंदर से फील हो रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, कुछ मुझसे गलती तो नहीं होगी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि बार बार चीजें हॉन्ट कर रही है ना, हॉन्ट कर रही है, यानी कि ऐसा दिख रहा है कि सपनों में या फिर बहुत चीजें उल्टी पड़ रही हैं, हर तरीके से हर जगह से चीजें उल्टी पड़ रही हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है लाइफ में, छोटी छोटी चीजों में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब मैंने गलत तो नहीं कर दिया, मुझसे गलती तो नहीं हो गई, गलतियां दिख रही हैं, ठीक है। आज की डेट में ऐसा दिख रहा है कि वो आपको लेकर ऑब्सेस्ड भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगने लगा है कि आप कहीं और डेट कर रहे हो, या फिर आप कहीं और किसी और के साथ कनेक्टेड हो, और कहीं ना कहीं या तो आप सच में हो या फिर आप इनको दिखा रहे हो, जला रहे हो, क्योंकि हो सकता है इन्होंने भी इस रिश्ते में आपको जलाया, दिखाया, मतलब आपको खुद से अलग कर दिया, किसी और को चूज किया, किसी और को डेट कर रहे थे, या फिर आप जला रहे हो। अगर जला रहे हो या आप नॉर्मली भी कोई फ्रेंड है, किसी फ्रेंड के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो भी इनको जेलसी फील हो रही है, ठीक है। और कुछ नहीं भी है, कुछ नहीं भी है तो भी इनका माइंड ऐसा चल रहा है इनके माइंड में कि आप कहीं और टाइम स्पेंड कर रहे हो, कनेक्टेड हो। और कहीं ना कहीं और ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि अगर आपने खुद को जैसे ना खुद के अंदर चेंजेस लाए हो फिजिकली, या तो ऐसा हो सकता है पहले आप हेल्दी थे, अब जिम वगैरह करने लगे हो, आपकी अच्छी मसल्स हो गई है, या फिर आप स्लिम हो गए हो, या फिर कुछ ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं कि आप पहले अलग लगते थे, आपने कुछ अपने हेयर्स के साथ कराया है। मतलब होता है ना, लुक चेंज हो जाता है इंसान का, अगर कोई कटिंग वगैरह ली है, कुछ हेयर्स में ना कुछ ऐसा कराया है, या फिर सलून जाके कुछ फेशियल वगैरह कराया है, कुछ कुछ करा रहे हो, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। अगर नहीं कुछ कर रहे हो ना, या फिर हो सकता है क्योंकि मेडिटेशन आप कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत ही सही पर मेडिटेट कर रहे हो, या फिर आप काफी स्पिरिचुअल हो गए हो। जो इंसान कुछ भी ना करे ना, बट जो स्पिरिचुअल होता है या जो मेडिटेशन करता है, ठीक है, वो उसका खुद का ऑरा इतना क्लीन हो जाता है, इतना ग्लोइंग हो जाता है, उसका फेस, उसका ऑरा, बॉडी इतनी अच्छी हो जाती है कि लोग अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं वो, आपने देखा होगा, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, प्रेमानंद महाराज को देखा होगा, सभी जानते होंगे। तो वो ऐसा कुछ करते ही नहीं है, इवन उनका तो बीमारी भी इतनी है पर उनका फेस ग्लो करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्लो करता है। वो क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल होने की वजह से, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ। तो ऐसा ही होता है, जो स्पिरिचुअल होते हैं, जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, तो वो उनका ऑरा ना बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो जाता है, वो बहुत स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्लो करने लग जाते हैं। क्योंकि ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर कि कुछ तो है, कुछ तो, या फिर आपके अंदर चेंजेस आए हैं, आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है, क्योंकि आपके अंदर वाकई में आप पहले से, क्योंकि इंसान तो आप वो ही हो, बट पहले से अट्रैक्टेड, मतलब अट्रैक्टेड लग रहे हो। इवन ये ही नहीं, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या तो आपको आप देख पा रहे हो, कभी होता है ना कि इंसान देखता है, नोटिस करता है
कि तुम अच्छी लग रही हो, तुम अच्छा लग रहे हो। कभी कभी परेशान होता है इंसान तो नहीं नोटिस कर पाता इन चीजों को कि क्या फर्क पड़ता है। कहीं ना कहीं आपका दिल उदास है कि आपके पार्टनर नहीं है, कोई आपसे कह भी रहा है या बोल भी रहा है, आपकी फ्रेंड ही सही या आपका फ्रेंड ही सही, मेल फीमेल कोई भी, तो भी आपको नहीं लगेगा उस समय। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप परेशान हो, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आपके अंदर एक अलग सा स्पार्क, ब्यूटीफुल चेंजेस या फिर सेल्फ लव करने की वजह से हुआ है। कभी होता है ना, इंसान जब अपना ख्याल रखता है, खुद से प्यार करता है तो वो अच्छा ही लगता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि इनको पता नहीं, कहीं ना कहीं इनको समझ आ रहा है कि आपका हमेशा ना एक जो दिल है वो बहुत काइंड हार्टेड है, आप बहुत काइंड हार्टेड हो, ऐसा भी ये देख पा रहे हैं। मतलब दिल के तो साफ हो। क्योंकि अब इनको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये लोगों को देख रहे हैं। और देखो, जब इंसान दूर होता है ना तभी उसकी क्वालिटीज भी समझ आती है। आपने देखा ना, देखा होगा जनरली, बहुत मतलब मैक्सिमम क्या होता है कि जब इंसान की डेथ हो जाती है, जब वो चला जाता है ना, तभी लोग कहते हैं कि यार अच्छा था या अच्छी थी, उसकी क्वालिटीज दिखती है उस समय ना, क्योंकि वो चला गया। तो बेसिकली जब कोई होता है तब उसके रहते रहते तो दिखती नहीं है क्वालिटीज। वैसे ही आपके आपके पार्टनर की लाइफ में होने से इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्वालिटीज नहीं दिखती थी, बट अब दिख रही है, अब समझ में आ रहा है चीजों को। ठीक है, तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो चलिए क्लैरिफाई भी करते हैं कार्ड्स को। द जस्टिस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द जस्टिस क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पता है, आज जब आपके साथ इन्होंने इतना गलत किया या फिर कर रहे हैं या किया था, ठीक है, कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए प्रेजेंटली एनर्जी है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब उन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने, क्योंकि देखो आपके साथ गलत करके, अनजस्टिस करके इनके फाइनेंसेस में भी इम्पैक्ट पड़ा है। मैंने क्या कहा कि बहुत मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं ये ना, तो फाइनेंसेस में इम्पैक्ट पड़ा है, जिस वजह से अब इनको चीजें समझ आ रही है। क्योंकि पता है, हो सकता है जब आप थे तब भी इनके फाइनेंसेस में, इनके करियर में किसी ना किसी चीज में इम्पैक्ट पड़ा था, बट आपने इनका साथ दिया था, आपने साथ निभाया था। बट ऐसा दिख रहा है कि अभी कोई भी साथ नहीं है। देख रहे हैं, खड़े खुद को अकेला पा रहे हैं। आज जब परेशानी चल रही है फाइनेंसेस की, या फिर लोन चल रहा है, डेब्ट चल रहा है, किसी से हेल्प लेने भी जा रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स तो हाँ, बहुत मेजर इश्यूज इनकी लाइफ में दिख रहे हैं रिलेटेड टू फाइनेंसेस, पैसों को लेकर। हो सकता है कि जब इनके बुरा समय था आपने बहुत इनको सपोर्ट किया था, समझाया था, और आपसे इनकी ग्रोथ मिली थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, किसी की किस्मत होती है, किसी का लक होता है, किसी के रहने से चीजें बहुत अच्छी होती है, किसी के चले जाने से चीजें, कहते ना, आपने सुना होगा कि किसी के घर में ये बच्चा हुआ और लाइफ बदल गई, किसी की किसी से शादी हुई तो लाइफ बदल गई। क्यों? क्योंकि, और वैसे ही आप इनके चाहे गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या देखो रीडिंग हमेशा सभी के लिए होती है, मैरिड अनमैरिड। आप लोग हमेशा कमेंट में पूछते हैं, ये मैरिड भी देख सकते हैं, ये लवर्स की ही रीडिंग है, या ये एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी देख सकते हैं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले भी देख सकते हैं। तो ये कमेंट क्यों आते हैं? ये आपको मैंने हमेशा बताया है कि जो रीडिंग्स होती हैं, पहली चीज कि ये जर्नल रीडिंग है। ठीक है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, क्योंकि सभी के लिए रीडिंग है, ये सभी के लिए एनर्जी निकल रही है। अब जरूरी नहीं है कि 100% हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। आपको ऑप्शन दिया गया है पर्सनल रीडिंग का 9105522155, ये मेरा नंबर है। साफ साफ तौर पर एक पर्सनल रीडिंग का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, जितना कनेक्ट हो उतना ही रखो। ठीक है, और सेकेंडली आप कहते हो कि किस किस की रीडिंग है, ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए भी है, मैरिड के लिए भी है, अनमैरिड के लिए भी है, लवर्स के लिए भी है। मतलब वो आपको देखना है कि किसके लिए है ये रीडिंग। मतलब आप किसके लिए देखना चाहते हो, अपने हस्बैंड के लिए देखना चाहते हो, वाइफ के लिए देखना चाहते हो, जिसके लिए देखना चाहते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में देखना चाहते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देखना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। बहुत बार मैं समझाती हूँ, बहुत बार मैं बोलती हूँ, फिर भी आप कमेंट करते हैं कि किसके लिए है दीदी, हम देख सकते हैं, सभी देख सकते हैं भाई। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब क्या हुआ है कि आपके, तो हाँ, एक लक रहता है
कभी कभी होता है ना, किसी के जीवन में आने से इंसान लकी हो जाता है, चीजें खूब अच्छी होती हैं। जो बुरा फेज से चल रहा है उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो ऐसे यही मुझे दिख रहा है कि आपके होने से, आपके आने से इनकी लाइफ में भी सब कुछ अच्छा था, बट आपके चले जाने से या इनका आपकी तरफ गलत व्यवहार करने से, बुरा बिहेवियर रखने से अब इनकी चीजें बहुत खराब होती जा रही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं चीजों को समझ रहे हैं। आज देखा जाए तो इनके दिल में बहुत सारा प्यार दिख रहा है आपको लेकर। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है द फूल। तो अभी क्या हो रहा है, वो दोबारा से आपके साथ बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर दिख रहा है, ये अब आपसे बात करना चाहते हैं, और ऐसे नहीं कि फेस टू फेस बात करना चाहते हैं कि कॉल में कर लिया, मैसेज में कर लिया, नहीं, चीजों को क्लियर करना है। आपकी भी आपसे रिलेटेड भी चीजें पूछनी है, आपको बतानी है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि पूछना भी है, बताना भी है, और साथ में रहना भी है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और उसके लिए आपके मन की बात जानना जरूरी है। वो जानना चाहते हैं कि आप क्या सोचते हो। द लवर्स का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक, देख लो। तो कहीं ना कहीं आप इनसे प्यार करते हो, नहीं करते हो, क्योंकि इनके मन में आपके लिए हमेशा प्यार है, और आपके मन में भी रहा है। ऐसा नहीं है अभी हो ना हो, पर आपके मन में इनके लिए प्यार रहा है ना। एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप दोनों का स्ट्रांगली दिख रहा है, क्योंकि द लवर्स 2 कार्ड्स लवर्स के दिख रहे हैं यहाँ पर। तो हाँ, वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इन पॉजिटिव वे। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ठीक है, कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये चीजों को कैसे बैलेंस करें, क्योंकि बहुत चीजें खराब हो चुकी है फाइनेंसेस को लेकर ना। अगर देखो, सपोज इन्होंने अपना बिजनेस खोलने का सोचा था, कुछ काम करने का सोचा था अपना, और लोन लिया था, या मे बी प्रॉब्लम इतनी लाइफ में चल रही थी फाइनेंसेस को लेकर, फैमिली के खर्चे नहीं उठा पा रहे थे, या कुछ ऐसा है, तो लोन लिया इन्होंने और वो पैसा भी डूब गया है। अब क्योंकि लोन तो ले चुके हैं, डेप्थ दिख रहा है, कर्जा लग चुका है, कर्जे में है, चाहे किसी से मांगना हो, चाहे कैसे भी हो। तो अभी चीजें वो पूरी कैसे करेंगे, खत्म कैसे करेंगे उस कर्जे को, ये भी सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परेशान है, लिटरली परेशान है कि क्या करें, कैसे करें, क्या नहीं करें, क्योंकि बहुत स्ट्रक मनी दिख रहा है, बहुत स्ट्रक हो चुके हैं लाइफ में, अपनी बहुत स्ट्रक हो गए हैं। अगर जब मेन चीज क्या है, पैसा, उसी में प्रॉब्लम हो इंसान की लाइफ में, तो वो और चीजें उसकी कैसे सही चलेंगी, कैसे बेटर होंगी, कैसे पटरी में आएंगी ना, और चीजें कैसे ही सही होगा। तो ये कुछ दिख रहा है कि जहां पर ये पूरे दिल से चीजों को बेहतर करना चाह रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी चीजों को ठीक किया जाए, पर नहीं हो पा रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? तो यहाँ पर है द हर्मिट। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये ना हर्मिट के कार्ड से ऐसा दिख रहा है बहुत होपलेस हो गए हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके होने से ही चीजें सही हो सकती हैं, या तो आप इनकी मदद कर सकते हो, आपके पास पैसा अच्छा है, ये हो सकता है, या फिर आप अच्छा गाइड करते हो, समझाते हो, या आपके होने से ही चीजें सॉल्व हो जाती है ना, चीजें रास्ते खुद ही बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो अब सोच रहे हैं कि आपको कैसे अप्रोच किया जाए, या फिर आपसे चीजों को कैसे पूछा जाए, कैसे क्या करें, क्योंकि बहुत होपलेस हो गए हैं। क्योंकि वो फिर से आपके लिए फीलिंग्स रखते हुए आपके साथ दोबारा से हाँ ये डेट पर जाना चाहते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर एनर्जी दिख रही है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कहीं ना कहीं जो मैं देख पा रही हूं, ये ना स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं बहुत ज्यादा आपको। ठीक है, क्योंकि ये होपलेस हो गए हैं, हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं, ये बहुत रात दिन बस आपको स्टॉक कर रहे हैं कि कोई ऐसा मौका मिल जाए, या कुछ ऐसा, जैसे होता है ना कभी कभी इंसान का मूड अच्छा होता है कि कुछ भी कहो वो कर देता है। तो बेसिकली कुछ ऐसा हो कि ये आप तक अप्रोच कर पाए, जैसे कभी आपका मूड अच्छा है या कैसे भी। ठीक है, ये आपकी लाइफ में दोबारा से आना चाहता है, ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, इसीलिए आज ये आप पर ही डिपेंडेंट है। इनको ऐसा लगता है जब आप होगे ना तभी चीजें बेहतर हो सकती हैं, आपके होने से चीजें बेहतर हो सकती हैं, आपके रहने से चीजें बेहतर हो सकती हैं, तो वो आना चाहते हैं।
ठीक है, पर बहुत होपलेस हो रहे हैं। इनको लग रहा है आप एक और मौका आप नहीं दोगे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि यस, उनको आज वो समझ चुके हैं आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत, आपकी इंपॉर्टेंस। नहीं समझे हैं तो समझेंगे जरूर, और सच में समझेंगे। आप लिखवा लो। हाँ, कुछ लोगों के पार्टनर अभी समझ रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर आगे फ्यूचर में समझेंगे, पर समझेंगे जरूर जब इनको ठोकर लगेगी। और ठोकर लगना तो तय है, ठीक है। तो जब ठोकर लगेगी, जब इनको एहसास होगा ना इन्होंने क्या किया, इनसे क्या हुआ, तो डेफिनेटली ये लौट कर तो आने वाले हैं। और साथ साथ में ऐसा दिख रहा है कि ये एक नई न्यू बिगनिंग करेंगे, ये खुद को भी बदलेंगे। ये आपके हिसाब से ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अभी क्या है, जरूरत इनकी है ना। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो रहने लग गए हो इनके बिना, जी रहे हो इनके बिना, तो जरूरत किसकी है? इनकी। अब आप एक बात सोचो कि नल है, ठीक है, कुआं है, कुआं लगा लो, और आपको बहुत प्यास लगी है, तो अब कुआं तो चलकर आएगा नहीं, क्योंकि प्यास तो आपको लगी है। जरूरत किसकी है? आपकी है ना। तो आप जाओगे कुएं के पास पानी पीने, एक एग्जाम्पल दे रही हूं, ठीक है। आप जाओगे उसके पास पानी पीने, अब कुआं तो चल के नहीं आएगा भाई, पी लो ना। तो अब क्या है, वैसे ही इनको आपकी जरूरत है। अब आप तो जाओगे नहीं, इनको जाना, क्योंकि देखो, जब आपको जरूरत थी या फिर जब आप इनके लिए, मे बी आज भी आपको जरूरत है, बट इनको ऐसा लगता है ना कि आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप इनको, आपकी इच्छा थी इनके साथ रहना, या नहीं रह पा रहे थे आप इनके बिना, तो आप इनको चेज कर रहे थे, बार बार इनके पास आ रहे थे, सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन कर रहे थे, कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था ना, आप इनको चेज कर रहे थे, मना रहे थे। बट अभी इनको ऐसा लगता है कि आपने ये सब चीजें करना बंद कर दिया है, ठीक है। नहीं किया है तो कर लो, ठीक है, बंद कर दो, चेज नहीं करना है। तो तब इनको ऐसा लग रहा है कि यार उसको जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी तरफ आना या आपको बातों में लेना, चीजों को ना अब इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि इनकी हरकतों की वजह से, इनके एक्शंस या जो वर्ड्स, जो भी चीजें रही हैं, जो भी इन्होंने किया है, उसके बाद आप अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, स्ट्रांग माइंडसेट हो गया है आपका। पहले आप इमोशनल हो जाते थे, अब आप बहुत स्ट्रांगली चीजों को समझते हो। तो इनको ऐसा लग रहा है मैं कैसे कैसे क्या करूं, ठीक है, मतलब आप ऐसी बातों में नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं इसीलिए वो बहुत चीजें सोच रहे हैं कि कैसे क्या करें, कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहाँ पर द चैरियट का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। द चैरियट का कार्ड यहाँ पर अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी में पहले इनको लगता था कि आप स्ट्रांग होते जा रहे हो, ठीक है। अब इन्होंने देख लिया है, कुछ ऐसा इंसिडेंट देखा है जहां पर इनको प्रूफ हो गया है कि अब आप स्ट्रांग हो चुके हो। या तो इन्होंने मैसेज किया, कॉल किया, आप पिक नहीं कर रहे हो, या फिर कैसे भी अब बातों में नहीं आते हो, थोड़ा अंदर बदलाव आया है, और कॉन्फिडेंट हो गए हो, इंडिपेंडेंट हो गए हो। नहीं होना तो इंडिपेंडेंट होना सीखो, कॉन्फिडेंट होना सीखो, कि किसी को अपनी इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ खेलने मत दो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत स्टक इसलिए भी फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। अब ये सोच रहे हैं कि कैसे चीजों को सक्सेस पे लाया जाए, कैसे क्या किया जाए, क्या करें क्या ना करें, बहुत चीजें चल रही हैं। इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, बहुत ज्यादा इमोशनल। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? टू ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें, इमोशनल इतने हो रहे हैं, बात करने की इच्छा हो रही है, पर अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आइसोलेटेड से दिख रहे हैं। ये नहीं उठते बैठते कहीं और, कहीं नहीं जाते, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आपके बारे में सोचे जा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम से तो यहाँ पर दिख रहा है डेफिनेटली वो सोच रहे हैं कि आपको जो भी है, आपका दिल तो पहले भी साफ था, ठीक है, आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया है, आप स्ट्रांग हो गए हो, पर दिल तो पहले भी आपका साफ था, आज भी आपका साफ तो रहेगा, इंसान तो वही हो आप ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको अप्रोच किया जाए क्या, आपसे बात की जाए क्या, आप बात करोगे क्या, नहीं समझ पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। बहुत इमोशंस ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक से हो गए हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। दिल में इतना तूफान चल रहा है, दिल में इतनी फीलिंग्स है, समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करें।
द लवर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द लवर्स का कार्ड क्यों है? यहां पर द हैंगमैन, तो कहीं ना कहीं यस वो समझ पा रहे हैं कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। वो समझ पा रहे हैं कि आप इनके लिए बहुत वैल्यूबल हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपका होना ही इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आज इतना स्टक फील कर रहे हैं कि वो नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्टक हो गए हैं, आपको सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। इनको खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि ये इतना ज्यादा डे बाई डे आपके लिए पागल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनका प्यार देखो बॉटम से है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, आपकी तरफ बढ़ रहा है। इनका प्यार, इनके इमोशंस आपके लिए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। और एक तरफा प्यार होता है ना, वन साइडेड लव, जो मे भी आपको लगता था कि मेरी तरफ से है, अब यहाँ पर इनकी तरफ से दिख रहा है वो वन साइडेड लव। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं देखो हो सकता है कि ये भी चाहते थे कि आपके पार्टनर ना कि आप स्ट्रांग हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हो, रोते रहते हो, तो इनको अच्छा नहीं लगता था। ये चाह रहे थे कि आप स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन जाओ ना, या फिर थोड़ा सा बदलो, आपको चेंज करना चाह रहे थे मे बी ये, क्योंकि इनको ऐसा आप में ना बहुत कमियां लगती थी कि ये नहीं है, ये सुधारो अपने अंदर, वो सुधारो अपने अंदर, ये चेंजेस लाओ, वो चेंजेस लाओ। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये आपको बदलने पर बहुत बदलने को तैयार थे कि तुम्हारे अंदर ये नहीं है, तुम्हारे अंदर वो नहीं है, तुम रो जाती हो, तुम परेशान हो जाती हो या हो जाते हो, या तुम हेल्दी हो, स्लिम हो जाओ, या तुम्हारा ऐसा तुम्हारे वैसा, बहुत चीजें थी। आपको बदल रहे थे, चाहे फिजिकली हो चाहे आपको अंदर से हो, बदल रहे थे। ठीक है, आप नहीं बदले, बट अब आप जो बदले हो तो अब इनको डर लग रहा है आपके बदलने से। अब इनको लग रहा है कि क्यों ही बदले भाई। ठीक है, तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर आप बहुत ज्यादा, इनको ऐसा लग रहा है, देखो आप कहोगे कि नहीं दी मैं अभी ऐसी नहीं हूं, पर इनको लग रहा है कि काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, काफी ज्यादा डोमिनेंट भी कर सकते हो। पहले आप लोगों की सुनते थे, अब आप सुनाते हो, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है कि जहां पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि बाप रे, मैं तो इतना नहीं चाहता था या चाहती थी कि इतना बदल जाए, और ये वाकई में कितना बदल गई है या कितना बदल गया है। बेसिकली इनको अब देखकर ना आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में डर लग रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए, मेरे व्यूअर्स को एम्प्रेस की तरह क्यों देख रहे हैं उनके पार्टनर? पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम से है अगेन द एम्प्रेस। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है या तो आप, अगर हो सकता है पहले आप डिपेंडेंट थे फाइनेंसेस को भी लेकर इनके ऊपर, पर अभी आप अर्निंग हो गए हो, छोटा मोटा ही काम क्यों ना कर रहे हो पर कर रहे हो, अपना खुद का कर रहे हो। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आना चाहते हैं आप, तो मतलब जैसे इनको परफेक्ट पार्टनर की इमेज थी ना इनके माइंड में कि मेरा पार्टनर ऐसा हो या मेरी पार्टनर ऐसा हो, सेम आप वैसे हो गए हो, समझ रहे हो? या जैसे इनको चाहिए था हमेशा पार्टनर या चाहिए थी वैसे आप हो गए हो। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये आपको आज की डेट पे एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, जहां पर ये आपके लिए सेंसुअल लव भी दिख रहा है, अट्रैक्टेड भी है, फिजिकली भी अट्रैक्टेड है, हर तरीके से दिख रहा है। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आपने इनको ब्लॉक किया है ना, अगर आपने किया है, मे बी इन्होंने किया हो, बट आपने इनको ब्लॉक किया है तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी ब्लॉक सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है। विक्टिम सा फील कर रहे हैं कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है, आपने इनको ब्लॉक कर दिया, सब कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, और जबकि मैं तो सुधरना चाहता हूँ या सुधरना चाहती हूँ, मुझे एक मौका भी नहीं दे रही हो तुम या नहीं दे रहे हो। ऐसा कुछ फील कर रहे हैं कि पहले तो आप इनको कितना हर चीज में प्यार करते थे, आप इनका इंतजार करते थे, पर आप बदल चुके हो, बहुत चीजें चल रही है माइंड में, ऐसा ऐसा कुछ चलते हुए दिख रहा है। ठीक है, 5 नंबर गाइस, यहाँ पर 1 नंबर, 9 नंबर, ठीक है, यहाँ पर मुझे 12 नंबर, 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ये नंबर्स दिख रहे हैं।
ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।